नमस्कार दोस्तों, इंडियन एग्री पॉइंट में मैं आपका दोस्त अक्षय फिर से एक बार अपनी इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का ये वीडियो बेसिकली प्याज की खेती कर रहे किसानों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में स्पेशली प्याज की फसल के लिए जो ओमेक्स कंपनी का अल्बर्ट सॉल्यूशन खाद आता है उसके बारे में हमने जानकारी कवर की है। वैसे देखा जाए तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे इस खाद के बारे में वीडियो बन चुका है, आपको चाहे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। लेकिन बहुत सारे किसानों की रिक्वेस्ट थी कि सर जो प्याज की फसल है उसमें इस खाद का क्या महत्व है, क्या काम करता है, कब देना चाहिए, साथ ही साथ ये इसकी प्राइस क्या है, पैकिंग क्या है और प्याज की फसल में बेसिकली क्या फ़ायदे होने वाले हैं इस खाद के उपयोग से, तो वो हमें डिटेल में समझाएगा। तो इसी वजह से दोस्तों मैंने आज ये पूरा डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बनाया है। तो आज के वीडियो में ये पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखेगा। और वीडियो के अंत में आपको मैं एक बेस्ट वाला कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो कि मैंने यूज़ किया है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त की है। तो वो कॉम्बिनेशन जानने के लिए मेरे साथ वीडियो अंत तक ज़रूर देखेगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो आगे देखने पे आपको ज़रा भी पसंद आए कहीं भी तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अल्बर्ट सॉल्यूशन ओमेक्स कंपनी का एक वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, यानी पानी में घुलनशील खाद है। इसमें आपको फसल के विकास के लिए और अच्छी बढ़वार के लिए लगने वाले सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या फिर माइक्रोन्यूट्रेंट हो। सभी के सभी न्यूट्रेंट आपको एक ही साथ एक ही खाद में देखने को मिल जाते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप इनका चार्ट भी देख सकते हो। इसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम ये सबसे ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनकी फसल को सबसे ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत लगती है। और इनके बाद सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और सल्फर है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कैल्शियम का परसेंटेज है इस खाद में बहुत ज़्यादा है। तो कैल्शियम इस फर्टिलाइजर में ज़्यादा होने से प्याज की फसल में आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं वो भी हम आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो मेरे साथ अंत तक जरूर देखेगा। और इनके साथ साथ देखिए इस खाद में आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कॉपर, जिंक, आयरन, बोरॉन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम ये सब ईडीटी है, यानी इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक फॉर्म जिसे चिलेटेड फॉर्म भी कहा जाता है, तो उसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए ये सब न्यूट्रिएंट एक साथ है, सभी के सभी न्यूट्रिएंट, तो यहाँ पे आपस में उनकी रिएक्शन हो सकती है, लेकिन इस फॉर्म के होने की वजह से उनकी रिएक्शन भी नहीं होती और फसल को ये बहुत जल्दी लागू पड़ जाते हैं। तो ये सब हुआ इसके कंटेंट के बारे में। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, यानी ये खाद प्याज की फसल में क्या काम करते हैं, जिससे आपको क्या कुछ बेनिफिट्स मिलता है। तो दोस्तों एक एक करके सब जान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले तो ये प्याज की फसल में जो पौधे का तना होता है उसको मोटा और मजबूत करने का काम करता है। हमारी मराठी में इसे मांड कहते हैं। तो मांड बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम करता है। हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से तने की मोटाई बढ़ाने के लिए इसके रिजल्ट मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ ये खाद प्याज की फसल में एक सिंगल प्याज के पौधे से ज़्यादा पत्तियाँ निकलवाने के लिए भी मदद कर देता है। इससे क्या होगा कि जब सिंगल पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ आएगी तब ज़्यादा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा और इनडायरेक्टली वहाँ पे आपकी उपज में भी वृद्धि होगी। और दोस्तों अभी कंटेंट बताते समय हमने देखा कि इसमें जो नाइट्रोजन है वो भी बैलेंस फॉर्म में उपलब्ध है, जिससे ये फसल की अच्छी बढ़वार के साथ साथ फसल को ये हरी भरी रखता है, यानी इसमें ग्रीननेस बरकरार रखने का भी ये काम कर देता है। दोस्तों अब मैं आपके साथ मेरे कुछ इस खाद के बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर कर देता हूँ। जैसे दोस्तों जब मैंने पहली बार इस खाद को मेरी प्याज की फसल में एप्लीकेशन किया, वैसे तो मैंने बाकी फसलों में एप्लीकेशन किया था, लेकिन पहली बार जब प्याज की फसल में एप्लीकेशन किया तो वहाँ पे मुझे इसके कुछ अच्छे बेनिफिट्स मिले, अच्छे रिजल्ट मिले। जैसे कि ये बहुत बेहतरीन तरीके से प्याज की जो रूट होती है, जड़ें होती है, उनका विकास कर देता है। यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इसने रूट सिस्टम डेवलप की है। इस खाद में आपको कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से ये प्याज को फुलाने के लिए मदद कर देता है, यानी उसकी साइज बढ़ाने के लिए मदद कर देता है। साथ ही साथ एक जैसा कलर, क्वालिटी और इसके वजन बढ़ाने के लिए भी बहुत सहायक होता है। और दोस्तों देखिए अल्बर्ट सॉल्यूशन के बारे में बहुत सारे किसानों के मन में कन्फ्यूजन होता है, जब हम इसे फसल में एप्लीकेशन करेंगे तो क्या ये फसल की जो सेल्फ लाइफ है उसे कम करेगा? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, अगर आप अल्बर्ट सॉल्यूशन को फसल में देते हो तो ये बिल्कुल सेल्फ लाइफ के ऊपर कोई भी असर नहीं दिखाता, उल्टा ये सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मैंगनीज जैसे पोषक तत्व होने के कारण ये फसल को रोगों एवं कीटों से लड़ने में ताकत प्रदान कर देता है। दोस्तों अल्बर्ट सॉल्यूशन को इस प्रकार एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जिससे कि जब हम जमीन के द्वारा इसका एप्लीकेशन करते हैं तो खाद की लॉकिंग, फिक्सिंग और वेस्टिंग बिल्कुल नहीं होती, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि जो हम दूसरे खाद फसल में डालते हैं उनमें मोस्ट ऑफ द पार्ट उनका क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। न्यूट्रिएंट आपस में रिएक्शन कर बैठते हैं या फिर उनकी फिक्सिंग हो जाती है, लॉकिंग हो जाते हैं, लीच आउट हो जाते हैं, तो इससे कारण उनकी बर्बादी हो जाती है और उनमें से बहुत कम पार्ट फसल अपटेक कर पाती है। तो ऐसे में किसानों की बहुत ज़्यादा पैसों की बर्बादी हो जाती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये जो अल्बर्ट सॉल्यूशन खाद है वो बिल्कुल यहाँ पे उनके लिए ऑप्शन
एप्लीकेशन बन सकती है। देखिए दोस्तों, अल्बर्ट सॉल्यूशन में आपको सभी प्रकार के न्यूट्रेंट एक साथ मिल जाते हैं। तो एक बार आप अपनी फसल में इसे एप्लीकेशन कर देते हो तो फसल में किसी भी प्रकार की न्यूट्रेंट की डिफिशियंसी नहीं मिलती। तो ये कुछ इसके फायदे हैं, इसके बेनिफिट्स है। अब जानते हैं प्याज की फसल में इसका एप्लीकेशन कब करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब आपकी प्याज की फसल 1 महीने की या फिर 20-25 दिन के आसपास हो गई हो तो ऐसे में आपको पहला एप्लीकेशन करना है और दूसरा एप्लीकेशन आपको लगभग पहले एप्लीकेशन से 20-25 दिन का गैप देना है और बाद में आपको दूसरा एप्लीकेशन करना है। तो ऐसे आपको मिनिमम 2 से 3 एप्लीकेशन आपकी प्याज की फसल में कर देने हैं और इसे आप प्याज की फसल में लगभग 70 दिनों तक भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस खाद को ज़मीन के माध्यम से भी दे सकते हो। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अवेलेबल हो तो उसके द्वारा दे सकते हो या फिर फ्लड इरिगेशन के द्वारा भी आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और रही बात यहाँ पे छिड़काव के लिए यूज़ करना है या फिर नहीं, तो जी हाँ किसान भाइयों, प्याज की फसल में आप इसे छिड़काव के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सिर्फ प्याज की फसल में आपके लिए रिकमेंडेशन दे रहा हूँ क्योंकि देखिए कंपनी का भी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन प्याज की फसल में मैंने पर्सनली ट्रायल लिए है इसके और ट्रायल लेने के बाद बेहतरीन रिजल्ट पाने के बाद ही आपके लिए मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। जैसे ही मैं बाकी की फसलों के लिए इसका एप्लीकेशन करके देखूंगा तो वैसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से समय समय पे जो वीडियो हम बनाते हैं तो उसके द्वारा आपके लिए मैं वो जानकारी भी प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन फिलहाल आज आपके लिए सिर्फ प्याज की फसल में इसका छिड़काव के लिए एप्लीकेशन कर लेना है। डोज की बात करें तो देखिए सॉइल एप्लीकेशन के लिए आपको 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से एप्लीकेशन करना है और छिड़काव के लिए यूज करते हो तो ऐसे में 200 लीटर पानी के लिए लगभग 600 से 800 ग्राम तक आप यूज़ कर सकते हो। और मैंने आपको वादा किया था कि मैं वीडियो के अंत में एक कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने एक इसका छिड़काव के लिए कॉम्बिनेशन यूज़ किया था प्याज की फसल में। तो वो कॉम्बिनेशन मैंने लिया था अल्बर्ट सॉल्यूशन प्लस एंट्रोकॉल प्लस उसमें जो सिंजेंटा का एक्ट्रा रहती है वो मैंने इसमें ली थी। तो मैंने इसका डोज क्या लिया था 200 लीटर पानी के लिए वो भी बता देता हूँ। तो अल्बर्ट सॉल्यूशन को मैंने लगभग 700 ग्राम लिया था, एंट्रोकॉल को मैंने 300 ग्राम लिया था और जो एक्ट्रा कीटनाशक है उसको मैंने लगभग 50 ग्राम लिया था 200 लीटर पानी के लिए। बहुत बेहतरीन रिजल्ट इस कॉम्बिनेशन के मुझे मिले। अगर आप आपकी प्याज की फसल में देना चाहते हो तो बिंदास दे सकते हो और आपके रिजल्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दोस्तों, इसकी एक की जो पैकिंग की कीमत लगभग 400 के समथिंग मिल जाती है, यानी प्रति एकड़ आपको ज़मीन के द्वारा देना हो तो लगभग 800 तक आपको खर्च आ जाएगा। थोड़ी प्राइस कम ज़्यादा हो सकती है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक वीडियो शेयर करना। मिलता है आगे इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।